बोल, तूने क्या किया था उसके साथ, बोल। अतर वो मर गया है। विविता का फोन। क्या क्या बोलूं मैं उसे? फोन क्यों नहीं उठा रही है माँ? क्या बोलूं मैं उससे माँ? क्या बताऊं? दिन भर में 20-20 बार फोन करती है, मुझे पूछती है माँ अतर का कुछ पता चला? जिम्मेदारी दी थी उसने मुझे, जिम्मेदारी निभाई मैंने माँ जी। कहाँ चला गया तू अतर? कहाँ चला गया? कहाँ चला? सर, ये क्या है सर? मैं छोड़ूंगा नहीं सर उसे। तुम जानते हो तुम क्या बात कर रहे हो? हम फौजी लोग हैं, छोटी मोटी चोटें लगती रहती हैं। सर, लगता है आपने उसे आपके तरीके से नहीं समझाया। मैं निहत्थे पर हाथ नहीं उठाता। तुम यहाँ पर मेरी मदद करने के लिए हो, मेरी मदद करो। सर, मुझे ऐसा लगता है कि मैडम को कुछ शक सा होने लगा है। I don't think so। विविता अपने घर की प्रॉब्लम्स में उलझी हुई है। मुझे लगता नहीं कि उसके पास ये बात सोचने का वक्त है कि हम किस मसले से जूझ रहे हैं। तुम यहाँ पर इसलिए हो ताकि राज को राज रखने में मेरी मदद कर सको। सिर्फ ये काम करो, बाकी मैं सब संभाल लूंगा। जी सर। ध्यान रखो। मैं सब जानती हूँ। क्या जानती हैं आप? मैंने मिलिट्री की ट्रेनिंग नहीं ली है, मगर आपको देख के इतना बता सकती हूँ कि आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। सही कह रही हैं आप। मैं आपसे कुछ छुपा रहा हूँ। जिस तरह मैं आपसे नहीं पूछ सकता कि आप क्या छुपा रही हैं, आप भी मुझसे नहीं पूछ सकते। तो जो रूल्स हैं वो हम दोनों के लिए सेम ही। प्रॉमिस? प्रॉमिस। गुड। मैं सिर्फ ये लेने के लिए आया था। हेलो दादी, सब ठीक है ना? हाँ बेटा। माँ कहाँ है? मुझे माँ से बात करनी है। बेटा वो उमा पड़ोस के किसी घर में गई है, वहाँ कोई फंक्शन है ना, इसलिए सुबह से वहीं पर ही है। दादी, अतर के बारे में कुछ पता चला? बेटा हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही पता लगेगा बेटा हम तुझे जरूर बताएंगे, तो फिक्र मत कर बेटा।
दादी, आपको कुछ भी कभी भी पता चले, दिन रात सुबह शाम, आप बेझिझक मुझे फोन कीजिएगा। जरूर बेटा, अच्छा फोन रखती हूँ। अथर्व, आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हैं? मुझे लगा कि क्या लगा आपको? आप ठीक तो हैं? मैंने यहाँ देखा किसी को। किसे देखा आपने? बहन का कोई चेहरा नहीं होता। कुछ नहीं, अब तक तो आपको नफरत हो गई होगी मुझसे। मैं इतना रूड बिहेव करती हूँ, कुछ भी बोल देती हूँ। सॉरी। दुनिया में कोई भी चीज बेवजह नहीं होती, हर चीज के पीछे कारण होता है। आप इस शादी के लिए तैयार कैसे हो? ऐसे ही कैसे हाँ करती? क्योंकि मेरे पास ना कहने के लिए वजह नहीं थी। मेरे पापा की आखिरी ख्वाहिश थी कि मैं शादी करूं।
और आखिरी ख्वाहिश जुटलाई नहीं जाती। मैं अपने पापा की बहुत इज्जत करता था, लेकिन कहीं ना कहीं शादी को लेकर मेरे मन में डर था। डर? मैंने अपनी जिंदगी में शादियां होती हुई कम, टूटती हुई ज्यादा देखी। आप चिंता मत कीजिए, मैं हमारी शादी के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ रवीश। अभी नहीं। और इसलिए नहीं क्योंकि आपको मेरे लिए बुरा लग रहा है। आप मुझे जो भी बताना चाहती हैं वो आप मुझे तब बताइएगा जब आपके पास बताने की कोई वजह ना हो, खुले और साफ मन से, बिना किसी दबाव के। तब मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। तब तक आप मुझसे रूड रहना चाहती हैं, आप रह सकती हैं। आप मुस्कुराती भी हैं, मुस्कुराते हुए अच्छी लगती हैं। अंदर चले, बहुत रात हो गई है। सो जाइए। एक्सक्यूज मी, पिलो। थैंक यू। क्या वो तुम ही थे अथर? अगर थे तो गए कहाँ? विविधा परेशान लग रही है, पहले ये सो जाए, फिर मैं। माँ को फोन करना है, लेकिन जब तक ये सो नहीं जाएंगे तब तक कॉल कैसे करूं? सर ऐसा नहीं हो सकता सर। इस अलमारी का दरवाजा एक बार भी नहीं खुला। मैं एज ए गार्ड ड्यूटी पे नहीं सोता। तो फिर विविधा को बाहर कैसे कोई दिखाई दिया? मैं पक्का बोल रहा हूँ सर, जो अंदर है वो अंदर ही है, बाहर कोई नहीं। लेकिन विविधा को इस बात का पूरा यकीन है कि उसने बाहर किसी आदमी को देखा है।
मैं और आप तो थे नहीं, दादाजी और विपुल जी सो रहे, तो और कौन हो सकता है सर? पता नहीं मैडम जी वक्त बेवक्त इस तरह भटकती क्यों रहती हैं। अपने काम से काम रखो, बेटर रहेगा। ओके जी सर। और आइंदा ऐसी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत कुछ दांव पर लगा है। अगर किसी को जरा सा भी शक हो गया तो फिर बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। विविधा, मैंने वादा किया था कि मैं वापस आऊंगा। लो, आ गया आपके लिए, आपके पास। मैं यहां हूं, देखो मुझे, आंखें खोलो। उठो विविधा, उठो। अथर्व, इन खूनियों ने मेरे अथर्व को मार डाला, मेरे बच्चे को। क्यों मार डाला उसे? क्यों मार डाला? क्यों मार डाला? मैं क्या कहूंगी विविधा से? वो पूछेगी तो क्या बोलूंगी? विविधा का फोन है। मैं क्या बोलूं? मैं क्या बोलूं इसे? क्या समझाऊं मैं? अब न जाने क्या पूछेगी इसके ऊपर। नहीं बोल सकती। बेटा कल से लगातार फोन किए जा रही है ये। हेलो माँ, मुझे आपको कुछ बताना है। वो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ? रवीश है शायद, होल्ड पर रखा है। लेकिन मैं से क्या बोलूं? मैं कैसे समझाऊं? कैसे जाने सुनकर क्या कर बैठे वहां? सच्चाई तो बतानी ही पड़ी। आखिर हम भी कब तक छुपा सकते हैं? से नहीं होगा, मैं नहीं बता पाऊंगी इसे। अगर मैंने उसे बोला तो वो टूट जाएगी माँ जी। हाँ, हेलो हेलो, बेटा मैं तुझे कुछ बताना चाहती हूँ। माँ, मैंने अथर्व को देखा। क्या देखा तूने? हाँ माँ, कल रात मैंने अथर्व को देखा। तूने अथर्व को देखा? क्या? अथर्व को देखा? ओ जरा फोन को स्पीकर में डाल। वो यही था, घर के लॉन में था वो। हेलो माँ? माँ आप सुन रही है ना? हेलो, आवाज आ रही है ना? हेलो? हाँ विविधा,
बेटा तुझे वहम हुआ होगा, तूने किसी और को देखा होगा बेटा। नहीं नहीं दादी, वो अथर्व ही था, वो वापस आ गया है। अथर्व वापस आ सकता? क्यों क्यों नहीं आ सकता? वो मैं कह रही हूँ ना आपको, वो आ गया है, अथर्व आ गया है दादी। नहीं बेटा, ये जरूर तेरा भ्रम है बेटा। दादी अथर्व ने मुझसे वादा किया था कि वो आएगा, वो आ गया है। आप तो जानती हो ना दादी, उसका पास होना मुझे पता लग जाता है। मैंने देखा दादी उसे, मैं कह रही हूँ आपसे, वो वही था। और अगर वो घर के लॉन के बाहर था तो वो मुझसे आकर मिला क्यों नहीं? विदा, मेरी बात ध्यान से सुन। मैं नहीं जानती तूने किसको देखा या किसको नहीं, लेकिन वो अथर्व नहीं हो सकता। कि आप ऐसा कैसा कह सकती है कि वो अथर्व नहीं था? मुझे यकीन है, क्योंकि क्या माँ? क्योंकि माँ, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? आपको क्या पता चला है अथर्व के बारे में? विविधा बेटा, वो इसलिए कह रही है कि अगर वो सच में अथर्व होता तो तुझसे बात करता ना बेटा, वो और तुझसे मिलके जाता। लेकिन उसने तो तुझसे कोई बात नहीं की ना, इसीलिए कह रहे हैं कि जरूर ये तेरा भ्रम होगा, किसी और को देखा होगा बेटा। ऐसा कर बेटा, थोड़ी देर आराम कर ले और फिक्र मत कर, हम तुझसे बाद में फोन पे बात करते हैं। मैं फोन रखती हूँ। हाँ। माँ जी, ऐसा क्यों कहा विनिता? हाँ, वो अथर्व भी था। क्या रही है आप? ये मैं ठीक कह रही हूँ। जब भी कोई इंसान वक्त से पहले मर जाता है, बेमौत, या किसी को मार डाला जाता है, तो उसकी आत्मा अतृप्त रह जाती है। और अगर उसने अपने जीते जी किसी से गहरा प्रेम किया होता है तो वो वापस आता है। इसलिए विविधा ने जो भी कहा है वो गलत नहीं कहा। उसे यही समझ में नहीं आ रहा कि उसने अथर्व को देखा है या उसकी सॉरी। मैं अंदर चेंज कर लेता हूँ। यू रिलैक्स प्लीज। नहीं, ये सब बकवास है। नहीं, ये सच है। इसीलिए तो मैं बार बार आजकल कह रही हूँ, मुझे आसपास अपने अथर्व के होने का एहसास होता रहता है। मंदिर से मुरारी जी की मूर्ति का गायब हो जाना, दरवाजों का अपने आप खुल जाना,
मुझे भी दिखाओ। अभी 1 मिनट रुको ना। अभी ये वाला गेम मेरे को भी सिखाओ। अरे मेरे को सिखाओ तो सही। अरे विविधा, आप बैठो ना। आपके बाद मेरी टर्न। बैठो। तुम्हारी मम्मी से ही बात कर रही थी। मैंने उनसे कह दिया है कि तुम दोनों पगफेरे के लिए अब करवा चौथ के बाद ही जाओगे। नहीं, मैं लो मैं कर लेती हूँ। थैंक यू। छोड़ो से। मेरे को भी तो सिखाओ। भाभी से सीखना चाहिए। अरे तो भाभी सिखा देगी तुम्हारी। विविधा, इतना सरप्राइज मत हो। आज संडे है ना, और संडे की छुट्टी को हमारे घर में ज्यादा ही सीरियसली लिया जाता है। मतलब ये है भाभी कि संडे को 12 बजे से पहले मॉम और रवीश भैया के अलावा कोई नहीं नहाता इस घर में। संडे होता ही है सिर्फ चाय पीने और चिल करने के लिए, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक दादाजी गोल्फ क्लब में। मतलब आज हम लोग नहाए धोए नहीं है अभी तक। विविधा, हम तुम्हारा ही वेट कर रहे थे। मेरा क्यों? अंताक्षरी खेलने। हम विविधा से कब तक सच छुपा सकते हैं माँ जी? बताना तो उसे पड़ेगा ही। देर होगी उतना बुरा होगा। और अगर कहीं उसे सच किसी और से पता चला तो माफ नहीं करेगी कभी भी मुझे। उमा बेटा, बात तो ठीक कह रही है, पर बेटा ये भी तो सोच, अगर तूने फोन पर विविधा को अथर्व की सच्चाई के बारे में बता दिया तो क्या बीतेगी उस पे? क्या हाल होगा उसका? उसके ससुराल वालों के सामने ये सारा भेद नहीं खुल जाएगा? तब क्या होगा? हमें उन लोगों के बारे में भी तो थोड़ा विचार करना होगा ना। आखिर कितने भले लोग हैं वो, और इस सब में उनकी क्या गलती? एक ही रास्ता है। ठीक है, तो गेम शुरू करते हैं। रूल्स तो आपको पता ही होंगे। तो बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम शुरू करें। अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम। भैया आप तर्ज से गाइए। मेरे ऊपर कहाँ से आ गया भाई? यहाँ से आ गया। स्टार्ट। और आ भी के तो पाव कहाँ से? भैया प्लीज शुरू हो जाए। तुम पास आए, यूं मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या सपने दिखाए। अब तो मेरा दिल जागे न सोता है, क्या करूं हाय, कुछ कुछ होता है। हाँ, हंसेगा। हमें तुमसे प्यार कितना क्या बात है? कि हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। अच्छा बुआ, अब आपकी टर्न। नहीं बाबा, मैं नहीं गाती। बुआ जल्दी 9 से। बुआ जी प्लीज गाइए ना, शर्माइए मत। You know I don't sing, I won't sing. नहीं, मैं नहीं गाऊँ। कुछ बोलिए ना आप। कालिंदी गाओ ना। मुझे न से गाना आता ही नहीं। अरे तो किसी भी गाइए। हाँ से गा। ओके। होठों पे ऐसी बात मैं दबा के चली आई, खुल जाए वही बात तो तू हाय है तू हाय। हारे हाँ, बात जिसमें प्यार तो है, जहर भी है हाँ, फोटो में ऐसी बात मैं तब। ओके, हैप्पी। अब भैया आपकी टर्न। नहीं देख,
आई एम सो सॉरी। आप सब जानते हैं कि गाना वाना मेरे बस की बात तो नहीं है, मुझे माफ कीजिए। भैया प्लीज डोंट बी अ स्पॉइल्ड स्पोर्ट। रवीश मैंने गाया ना, अब तुम्हें भी गाना पड़ेगा। लेकिन मैं गाना वाना मैं नहीं गा सकता। रवीश, जो दिल से गाते हैं उनका गला नहीं देखा जाता, और तुम जब दिल से गाते हो तो दिल को छू जाता है। भैया प्लीज भाभी के लिए तो गा दो, कम ऑन। यस यस यस। ओके आई एम सिंगिंग। ओके ओके। पहले आया दिल मजबूर क्या कीजिए, रास न आया क्या कीजिए, दिल कह रहा है उसे मुकम्मल कर भी आओ, वो जो अधूरी सी बात बाकी है, वो जो अधूरी सी याद बाकी है। अच्छा भैया आपने गा तो लिया, बट ये ना थोड़ा सैड सा लग रहा है। अच्छा टाइप कुछ मस्ती वाला गाना हो जाए, जैसे कोई अच्छा गाना। तड़कता हुआ भड़कता हुआ, और वो हमारे पास है, तो लीजिए पेशे खिदमत है नई दुल्हन के लिए एक तड़कता भड़कता हुआ गाना। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, लेने तुझे ओ गोरी आएंगे तेरे सजना, डा 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 ओ ओए। चलो भाई आज के लिए बहुत हो गया नाच गाना खत्म। क्या भैया अब आराम किया। अभी संडे खत्म होने के लिए कितना टाइम बाकी है? संडे को थोड़ा स्पेशल बनाए, जैसे कि रवीश भैया और विविधा भाभी का एक कपल डांस। मैं सुमन जी से बात करती हूँ। अगर सुमन जी उससे कहेगी तो वो टाल नहीं पाएगी उनकी बात। चलो मान लिया इस बार कि वो सुमन की बात को मान देकर यहाँ एक बार यहाँ पर आ जाएगी। पर उमा बेटा, तुमने ये सोचा है कि यहाँ आकर जब उसे अथर्व के बारे में इतनी कड़वी खबर मिलेगी तो क्या दोबारा अपने ससुराल जा पाएगी? कभी नहीं जा पाएगी बेटा, कभी नहीं जा पाएगी। और उस पर जब उसे ये पता चलेगा कि अथर्व की जिंदगी को लेकर कैलाश के साथ उसने जो ये सौदा किया था वो बेकार हो गया और अब उसकी शादी बेमानी है, तब क्या होगा? क्या कुछ भी हो, मुझे उसे सच्चाई बतानी ही होगी। वो यहाँ होगी तो कम से कम उसे बिठाकर सब कुछ सच सच तो बता पाएंगे ना हम, क्योंकि झूठ बोलने से फासले होते हैं और सच बोलने से फैसले। और ये आखिरी फैसला उसी का होगा। मैं अपनी बेटी को जबरदस्ती की शादी में नहीं धकेलना चाहती। मैं तैयार नहीं हूँ इसके लिए। नो। हाँ, और मुझे डांस करना नहीं आता। प्लीज भैया, भाभी, ये सच इज स्पॉइल्ड स्पोर्ट। रवीश, मैंने गाना गाया ना, अब तुम्हें डांस करना पड़ेगा। भैया, भैया, भाभी, 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 भाभी। ओके 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 ओके, आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ। अगर विविधा भी रेडी है तो। सॉरी वकील साहब, मैं आपका फोन नहीं उठा पाया, लेकिन मैं इस मामले को ज्यादा देर तक छुपा कर नहीं रख सकता।
मामला वाकई बहुत कॉम्प्लिकेट होता जा रहा है। मुझे अपनी फैमिली में बात करनी ही पड़ेगी। प्लीज ट्राई टू अंडर। आपसे बाद में बात करता हूँ। आप चिंता मत कीजिए, ये मामूली चोट है। हाँ, जानती हूँ कि आप एक फौजी हैं और आपको ऐसे छोटी मोटी चोटों की आदत है। अभी आप प्लीज यहाँ बैठ जाइए। देखिए प्लीज। मैंने सुना कि आप बड़े लंबे टाइम बाद आपकी ड्यूटी से घर लौटे हैं। जी, तकरीबन 3 साल बाद। 3 साल? आपने आपके घर को, आपके परिवार को बहुत मिस किया होगा ना? फैमिली को मिस करना हर फौजी जिंदगी का एक हिस्सा होता है, हम सब करते हैं। घर वालों की शक्ल देखना बहुत दूर की बात है, कभी कभी हम उनकी आवाज़ सुनने के लिए भी तरस जाते हैं। फिर ये भी नहीं पता होता कि जंग का कौन सा दिन, कौन सा पल जिस्म को तिरंगे में लपेट दे। लेकिन हम इस बारे में ज्यादा बात नहीं करते और ना ही सोचते। ड्यूटी से बड़ा रिलीजन और कोई नहीं होता। मैं जानती हूँ, और मैं ये भी जानती हूँ कि आप आपके घर वालों से आपका कोई सीक्रेट छुपा रहे हैं, पर मुझे उसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपका ये सीक्रेट आपको परेशान कर रहा है तो आपको उसे किसी के साथ शेयर करना चाहिए। आपकी परेशानी कम होगी। मैं जानती हूँ कि आप मुझ पर भरोसा नहीं कर सकते और इसमें आपकी गलती बिल्कुल नहीं है, मगर कभी भी आपको ऐसा लगे कि आपको मेरे साथ कुछ शेयर करना है तो आप प्लीज कीजिएगा, क्योंकि मेरे पास आपका सीक्रेट सेफ रहेगा। एंड आई प्रॉमिस। थैंक यू, मीन्स अ लॉट। लेकिन आप इस घर में अभी अभी आई हैं, आप सिर्फ और सिर्फ अपना ख्याल रखें। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो आप कह दें, बस हो जाएगा। जानती हूँ, और ये भी हो गया। मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं आए।
सेतुराम जरा चेक करने गया कि ये शैंडलियर गिरा कैसे। रवीश तुम ठीक हो ना? चोट तो नहीं लगी? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब किसी खरोच है ठीक हो जाएगी। सर मैंने शैंडलियर का हुक और छत पे लगा हुक दोनों चेक किए, दोनों ठीक थे सर। तो शैंडलियर के इस तरह टूटकर गिरने की कोई वजह समझ नहीं आती। पता नहीं सर क्या हुआ। और भी अजीब चीजें हुई सर। वायर टूटी हुई थी और उसी के पास में फूलदान भी गिरा था। सॉकेट में शॉर्ट सर्किट हुआ था। मॉम, आई थिंक कुछ तो बहुत ज्यादा गड़बड़ है। जिससे कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी या घोंसली चक्कर टाइप। व्हाट नॉनसेंस। दुनिया में जो भी चीज होती है उसके होने के पीछे वजह होती है। अगर हम वजह नहीं ढूंढ पा रहे इसका मतलब ये नहीं कि बिना सर पर की बात करें। ऑलराइट? नई बहू के बहू होने से पहले ही घर में अपशगुन पे अपशगुन हो रहे। विविधा के आसपास ही क्यों होता है? माँ, आप क्या सोच रही हैं? डोंट टेल मी कि आप भी। रवीश, बात बहुत अजीब है पर विविधा जब शादी के वक्त पहली बार घर आई थी ये ऐसी ही चीजें हुई थी। लाइट्स ऑफ हो गई थी, कर्नल साहब की फोटो पर आग लग गई थी। भूमि और कालिंदी ने मुझसे कहा भी था कि ये सब विविधा के आने के बाद हो रहा है पर मैंने उन्हें डांट दिया था। लेकिन आज एनीवे, विविधा कहाँ है? ऊपर। प्लीज ये बेकार की बातें मत सोचिए। विविधा को मेरी काफी चिंता है। इनफैक्ट मेरे हाथ पर ड्रेसिंग उसी ने की है और मेरे ख्याल से यही इंपॉर्टेंट बात है हम सबके लिए। हाँ रवीश, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं शक नहीं कर रही थी, बुरा शगुन नहीं सोच रही थी। मैं तो बस ये सोच रही थी कि विविधा को कहीं किसी की नजर ना लग गई। और आपने सुना कैसे विविधा के अपशगुनी होने का ख्याल सबके दिमाग में जड़ पकड़ रहा है। मुझे तो पक्की अपशगुनी लगती है। मामला सिर्फ अपशकुन का नहीं, अपशकुन से कुछ ज्यादा गहरा है। ज्यादा गहरा मतलब? हाँ, आपको वो तंत्र मंत्र करने वाली कोई जादूगरनी या चुड़ैल लगती है या फिर? भूमि, अनपढ़ गवारों जैसी बात मत करो। विविधा का बिहेवियर रवीश की तरफ मैं पहले दिन से देख रही हूँ। थोड़ी अलग अलग लगती है। वो नई दुल्हन वाली एक्साइटमेंट और आंख में चमक तो है ही नहीं। कुछ तो है जो वो छुपा रही है। राज है विविधा का, लेकिन पता करेगी कालिंदी। क्या करिए? वैसे मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, वैसे आप अगर कुछ खास नहीं करिए तो शॉपिंग चले? भाभी, मैं जानती हूँ कि शैंडलियर के ऐसे गिरने से आप थोड़ी टेंशन में हैं, बट डोंट वरी। आपने देखा नहीं मेरे भैया ने कैसे आपको बचा लिया? हाँ, तो रोमांटिक ना भाभी। आपको पता है, मैं हमेशा से ना एक ऐसे स्पेशल इंसान के साथ रहना चाहती थी जो हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करे। इफ यू डोंट माइंड, मैं कुछ पूछूं तुमसे? बिल्कुल भाभी। तुम्हें रवीश के दोस्त कैप्टन मेहरा को पसंद करती हो ना? एक्चुअली भाभी, आपको पता है, मैं हमेशा से ना एक आर्मी मैन से शादी करना चाहती थी। They made us feel, you know, self-made, dignified, chivalrous, बिल्कुल मेरे भैया जैसे। वो बाहर से बिल्कुल रफ एंड टफ रैम्बो टाइप्स दिखता है, लेकिन अंदर से बहुत नरम दिल है उनका, बस दिखाते नहीं है। आर्मी की ट्रेनिंग ही ऐसी होती है
कि वो अपने इमोशंस नहीं दिखा पाते। एंड भैया सो डम कि एट टाइम्स कि जोक मारने के बाद मुझे उनको बोलना पड़ता है कि भैया मैंने जोक मारा है, हंस भी दो। तुम्हें पता है, तुम बिल्कुल मेरी छोटी बहन गुड्डी की तरह बात करती। मैं उसे बहुत मिस करती हूँ। रियली? वो भी इतनी रोमांटिक है? हाँ बिल्कुल। हेलो, कैसी है मेरी गुड़िया? मैं ठीक हूँ माँ। भाभी, मुझे आंटी से बात करनी। तू ना प्लीज। नमस्ते आंटी। अदिति बोल रही हूँ। नमस्ते आंटी। आप है ना भाभी की बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। यहाँ मैं, भैया और मॉम हम सब भाभी का बहुत ख्याल रखते हैं। आपको पता है भाभी मॉम और भैया की फेवरेट हो गई है। मेरी जगह ले ली है भाभी ने, लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज भाभी खुद मेरी फेवरेट है। जब से भाभी घर पर आई है ना तो फैमिली कंप्लीट हो गई है और मॉम की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। थैंक यू सो मच आंटी। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हम भाभी का बहुत ख्याल रखेंगे। पिताजी, हमारा नसीब है जो विविधा आपके घर में खुश रही। थैंक यू सो मच आंटी। ओके आंटी, बाय। नमस्ते। तो चले भाभी? उमा, कितने भले लोग हैं ये। हमारी विविधा को देखो कितना प्यार दे रहे हैं ये लोग। शादी के बाद आज पहली बार विविधा की आवाज में एक खुशी थी, हंस रही थी वो। नहीं बताऊंगी मैं उसे अतर्फ के बारे में, कुछ भी नहीं बताऊंगी। इतना कष्ट होगा है मेरी बेटी ने, क्या उसे हक नहीं है खुश रहने का, सुखी रहने का? मैं अपनी बेटी की खुशियां नहीं बर्बाद कर सकती। वो सब तो ठीक है बेटा, लेकिन वो अतर्फ की बात कर रही है आपा जी। अतर्फ को मैंने अपना बेटा माना है, उसके जाने का दुख न कम होगा ना कभी खत्म होगा। लेकिन माँ जी, अभी इस वक्त हमें विविधा को संभालना है। उसके आगे उसकी पूरी जिंदगी पड़ी है, उसकी खुशियों को संभालना है हमें। माँ जी, मैं नहीं जानती कि मैं जो सोच रही हूँ वो सही है या वो गलत है। मैं हो सकता है मैं थोड़ी सी स्वार्थी हो रही हूँ माँ जी। मैं क्या करूं? क्या करूं? हम लोग इतने घंटे ट्रैवल कर कहाँ हैं? शाम होने वाली है और आप बता ही नहीं। तुमसे कितनी बार कहा है, ज़बान पे कम दिमाग पे ज्यादा जोर दिया करो। सोचो, विविधा की शादी हुई एक आर्मी ऑफिसर रवीश से। उसकी सास है प्यारी सी सुमन भाभी। इतना बड़ा घर, सारे ऐशो आराम। ऐसी शादी तो हर लड़की का सपना होती है, लेकिन विविधा वो डरी डरी, खिंची खिंची, अलग अलग रहती है। ऐसा क्यों? इसकी वजह सिर्फ उसके गुजरे हुए कल में छुपी हो सकती है, और हम यहाँ पर उसके गुजरे हुए कल से मिलने आए। आप लोग नमस्ते, अचानक यहाँ ऐसे? सॉरी, आपको बिना बताए हम लोग ऐसे आ गए, लेकिन अजमेर शरीफ की दरगाह पे चादर चढ़ाने का प्रोग्राम इतनी अचानक बना कि आपको बता नहीं पाए, और फिर यहाँ आए थे तो आपसे मिले बिना कैसे जाते। बहुत अच्छा किया बहन जी आपने, आप ही का तो घर है। बस जरा एक मिनट। वैसे विविधा की सारी पढ़ाई अजमेर में ही हुई होगी ना? जी। दोस्त भी उसके सब यहीं के होंगे, जिक्र नहीं करती कभी किसी का। विविधा बहुत सिंपल है और सिंपल लाइफ जीती है। उसे ज्यादातर घर में ही रहना पसंद है।
सुंदर भी बहुत है वो। रिश्ते तो कई आए होंगे उसके लिए, लड़कों ने प्रपोज भी किया होगा। हमने अपनी बेटी को बहुत संस्कारों से पाला है। रिश्ते तो बहुत आए उसके, लेकिन सिर्फ उसके पापा और मेरे पास। सब लोग अपने कमरे में सोने के लिए जा चुके हैं, लेकिन बुआ जी और भूमि जी अभी तक लौटी नहीं है। ओके। हेलो डॉक्टर, आप आ जाइए प्लीज। सर थैंक यू फॉर कमिंग। प्लीज आइए, प्लीज 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 आइए प्लीज। हम तो बस ये जानना चाहते थे कि विविधा की परवरिश कहाँ हुई, उसे इतने अच्छे संस्कार कहाँ मिले, और ये सीधी सादी अनकॉम्प्लिकेटेड लाइफ जीना उसने कहाँ से सीखा। राज तो जरूर है, बस उसे ढूंढना बाकी। नमस्ते। ओम एक मिनट, वो क्या है? घर का अलग हिस्सा किस लिए? आइए प्लीज। सेतुराम, ये इज द पेशेंट। आपको उनका थोड़ा चेकअप करना है। इन्हें ठीक करने के लिए आप जो भी कर सकते हैं आप प्लीज कीजिए। आपको किसी भी तरह की मेडिकल फैसिलिटीज की जरूरत है आप मुझसे कहिए, आई गिव इट टू यू। लेकिन प्लीज उनका ठीक होना मेरे लिए बहुत जरूरी है। मैं जानता हूं कैप्टन रवि कि आपसे जो हो सकेगा आप करेंगे, क्योंकि आप ऐसे आर्मी ऑफिसर हैं जो अपने जवान के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा सकते हैं। सो लेट मी ट्राई माई बेस्ट। लेकिन आपसे सिर्फ एक बात पूछना चाहता था कि आप इसका ट्रीटमेंट मिलिट्री हॉस्पिटल में क्यों नहीं करवाते? वो क्या है? ये हमारा नहीं, पड़ोसियों का घर है। हाँ। पर मॉम प्लीज मुझे अंदर जाके देखना, मुझे देखना है। प्लीज 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 एक बार। भूमि डोंट बी सिली। मॉम प्लीज एक बार। लेकिन कोई घर पर नहीं है इस वक्त। लेकिन दरवाजा तो खुला है। हाँ, लेकिन जब भी वो लोग जाते हैं तो घर की चाबी मुझे देकर जाते हैं, ताकि मैं पीछे से घर की साफ सफाई वगैरह करवा के रख सकूं। लेकिन अभी कई दिनों से मैंने साफ सफाई करवाई नहीं है, तो सब कुछ फैला हुआ होगा, धूल मिट्टी जमा होगी। जब अगली बार आप लोग आएंगे ना, तब मैं आपको ले चलूंगी वहां। अरे अगली बार किसने देखा है, पता नहीं कब आएंगे। अब इतनी दूर आए हैं तो देख ही लेते हैं।
जिद कर रही है ना, चलिए इतना मन है। चलिए चलिए। इतनी रात गए आने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यू आर वेलकम कैप्टन रवीश। थैंक यू सो मच। सेतुराम, कितना क्यूट एंड कोजी घर है ना। हाय हाय कालिंदी जी, अब ये क्या बात हुई भला? इतनी दूर अजमेर तक आप आई हैं? अगर यहाँ पर आकर यहाँ की मशहूर कुल्फी नहीं खाई तो क्यों माँ जी? अब भाई ऐसा है कि हम तो अपने प्यारे मेहमानों को यहाँ की मशहूर कुल्फी खिलाए बिना तो जाने नहीं देते। चलो चलते हैं, हैं? हाँ। दरअसल पिछले दिनों आंधी आई थी ना, घर का सारा सामान तितर बितर हो गया। ये फोटो भी तभी गिर गई होगी। मेरे घर में भी सब कुछ बिखर गया था। अच्छा चलिए ना आप। हाँ हाँ आजा आजा बेटा। यहाँ तो कोई नहीं है, क्या हो रहा है? अथर्व! हे भगवान, ये मेरा सपना है या मेरा वहम?
पागल कर देगा मुझको। सारा रास्ता दिल्ली से यहाँ आए हम लोग और हमें मिला कुछ नहीं। भूमि, तुम बहुत ही बेवकूफ हो। तुम्हें पता नहीं हमारे हाथ में क्या जैकपॉट लगा है। वो क्यूट सा कोजी सा घर याद है ना तुम्हें? तुमने देखा मैं वहां पे एक फोटोग्राफ को देख रही थी। पता है किसकी फोटोग्राफ थी? किसकी थी? रमाकांत भाई साहब के पहले प्यार की। उसका नाम है सुजाता। तुम्हें क्या लगता है रमाकांत भाई साहब वहां पर गए, पड़ोस में एक लड़की देखी, उसे पसंद करके उन्होंने बहू बना लिया? रिश्ते का नसीब है, क्या पता कहाँ मिल जाए। मुझे नहीं लगता कि ये मामला इतना सीधा है। तुमने उमा का बिहेवियर देखा था? कितनी नर्वस थी वो, और जब सुजाता के घर जाने की हमने बात की तो कितना टेंस्ड अप हो गई थी वो। ये सब देख के मुझे ये लगता है कि कहानी यहाँ खत्म नहीं, यहाँ से शुरू होती है। कुछ तो है जो छुपाया जा रहा है। सुजाता और ये लोग सिर्फ पड़ोसी नहीं। हे भगवान, क्या हो रहा है मेरे साथ? तुम ही हो? क्यों ऐसे कर रहे हो तुम मेरे साथ? तुम मिल क्यों नहीं रहे हो? मुझे क्यों परेशान कर रहे हो अथर्व? अथर्व, जाना ना दिल से दूर, जाना ना दिल से दूर, जाना ना दिल से दूर। अथर्व, मैं जानती थी कि तुम ही हो। ये मेरा वहम नहीं है।
कितना अजीब है ना, हम दोनों कई घंटों से बस ऐसे ही बैठे, बिना कुछ कहे बिना कुछ बोले, एकदम चुपचाप। मुझे लगता है अब हमारी चुप्पी भी हमसे बातें करती, बहुत सारी बातें। ओह माय गॉड, कॉलेज के लिए लेट हो गया। आकर उठो उठो उठो। मैडम आज संडे है और संडे को कौन सा कॉलेज है? आपको ओवर टाइम कर रही हैं क्या आप? नहीं, आज कॉलेज फेयर है, मुझे जाना है, तुम उठो प्लीज। नाच मत जाओ। अतः समझा करो, आंखें खोलो, देखो टाइम क्या हो रहा है, देखो तुम। पागल हो गए हो क्या तुम? क्या कर रहे हो ये देखो, अब ये है आपके हाथ में बिना कांटे वाली मेरी घड़ी। अब आपका सारा टाइम सिर्फ मेरा हाथ कहीं नहीं जाना। तुम्हारे सुधरने की कोई चांसेस नहीं है क्या? बिल्कुल नहीं। अब आपका सारा टाइम सिर्फ मेरा हाथ कहीं नहीं जाना। इसका मतलब ये मेरा वहम नहीं है। अतर यही गई है। अतर तुम यही हो? प्लीज मुझे ऐसे परेशान मत करो, प्लीज मेरे सामने आ जाओ। अतर कहाँ हो तुम? प्लीज, मैं जानती हूँ तुम यही हो। क्या हो रहा है मेरे साथ अतर? क्या चाहते हैं भगवान जी? खुद का सौदा कर लिया मैंने अथर की जान बचाने के लिए। आज तक जो भी मेरे साथ हुआ उसे मैंने अपना नसीब मान लिया। फिर अब ये सब क्या है? ये हालात, ये माहौल क्या है ये सब? अगर अथर यहाँ नहीं है तो वो मुझे हर जगह क्यों दिखता है? और अगर अथर यहाँ है तो वो मेरे पास क्यों नहीं है? थक गए, चलो गुड नाइट। अब आपकी जिम्मेदारी है भगवान जी, आप कुछ भी करके उसे मेरे पास लाओ। आप विविधा, इतनी रात को तुम्हें अपने पति के पास होना चाहिए। तुम यहाँ मंदिर में क्या कर रही हो? जी वो अभी तक घर नहीं आए और मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा। तो तुमने सोचा कि पूजा कर लेती हो? नहीं, कितनी धार्मिक टाइप की हो तो। लोग सोने के लिए गर्म दूध पीते हैं, किताबें पढ़ते हैं, लेकिन तुम पूजा करती हो। हाउ वंडरफुल। सिर्फ ज्यादा पूजा पाठ वही करते हैं ना उनके पीछे भूत प्रेत का साया हो। वैसे अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो तुम हमें बताओ, हम यहाँ हैं तुम्हारी मदद करने के लिए। जी नहीं, मुझे ऐसी कोई परेशानी नहीं है। थैंक यू। गुड नाइट। गुड नाइट। परेशानी तो तुम्हारे चेहरे पर इश्तिहार की तरह छपी है, और वो परेशानी क्या है ये मैं पता लगा के रहूंगी।
प्यार है बेटे रवीश, इसे मेरा नसीब समझो या मजबूरी, लेकिन मैं ना एक अच्छा पति बन सका और ना एक अच्छा बाप। मुझे माफ कर देना रवीश, इसलिए नहीं कि मेरी गिनती की सांसें बची हुई है, लेकिन इसलिए कि आज भी हर सांस के साथ मैं तुम्हें बेहद प्यार करता हूं। जाने अनजाने में, मजबूरी में या कमजोरी में बहुत सी गलतियां हुई हैं मुझसे, और मैं जानता हूं कि जो मैं तुम्हें आगे बताने जा रहा हूं वो मेरी गलतियों की लिस्ट के साथ साथ तुम्हारा गुस्सा भी बढ़ा देगा। लेकिन मुझे अपनी गलती से ज्यादा तुम्हारे उस साफ और खुले दिल पर भरोसा है जो सिर्फ दूसरों के लिए जीना जानता है। मेरे लिए सिर्फ ये काम कर देना बेटा। क्यों पापा, क्यों किया आपने ऐसा? आपने आज तक मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, और अब चाहते चाहते अब मेरी पूरी जिंदगी मांग ली आपने। क्या हुआ माँ, किसका फोन है? विविधा का फोन। क्या करूं मैं? फिर से अथर्व के बारे में पूछेगी तो क्या बताऊंगी? हाँ, एक बार बात तो कर लो। फोन उठाओ प्लीज। हेलो बेटा। माँ, कल रात फिर से वही हुआ। मैंने उसे देखा। नहीं बेटा, तू नहीं देख सकती अथर्व को। ये सिर्फ तेरा एक वहम है। नहीं माँ, ये वहम नहीं है, वो दिखाई देता है। मैं बात नहीं करता माँ। मैंने कहा ना कि सिर्फ ये तेरा वहम है। बेटा, मैं ना तुझे फोन करने वाली थी। अथर्व का ना पता चल गया है। सच? हाँ। कहाँ है वो? दोनों हमेशा के लिए हिमाचल शिफ्ट कर गए हैं। माँ, अथर्व कैसा है? ठीक है ना अभी? उसने अपना एक छोटा सा तबेला खोल लिया है। माँ, उसने मेरे बारे में कुछ पूछा? क्या चाहती है तू विविधा? तू ये चाहती है कि वो तेरे दर्द में तड़पता रहे हमेशा? अगर नहीं चाहती है तो इस तरह के सवाल पूछना बंद कर तू। बेटा, तेरे गले में किसी के नाम का मंगलसूत्र है, और जिस परिवार में अभी तू है उस परिवार के लोग तुझे बहुत प्यार करते हैं, और इतना प्यार करने वाला, इतना सम्मान लेने वाला पति बहुत मुश्किल से मिलता है बेटा। कुछ नहीं तो मेरी जिंदगी से ही नसीहत ले ले और अपने पति की इज्जत करना सीख। माँ, आप
ऐसे क्यों बोल रही है? मुझे इतने टाइम बाद अथर्व की खबर मिली है। मैं ऐसे दिखाऊं कि मुझे उसकी कुछ परवाह नहीं है, कोई फिक्र नहीं है अथर्व की। पूछने तो मुझे था। तूने अथर्व की जान का सौदा किया था। हर सौदे का अपना एक उसूल होता है। माना तूने ये शादी एक सौदे के लिए की, लेकिन वो आदमी अब तेरा पति है। वो परिवार तेरा परिवार है। उस परिवार का मान सम्मान तेरा दायित्व है बेटा। तू अपने इस दायित्व को निभाएगी ना? ठीक है माँ, ये सौदा मैंने अथर्व की जान बचाने के लिए किया था, और ये सौदा मैं उसी के लिए निभाऊंगी। और वैसे भी माँ, इस परिवार की कोई गलती नहीं है। ये लोग इतने अच्छे हैं, ये तो जानते भी नहीं है कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है। पर मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं इस परिवार को खुश रखने की, इन्हें समझने की पूरी कोशिश करूंगी। ये मेरा वादा है आपसे। मेरे पास तो और कोई चारा भी नहीं था। क्या करती मैं? क्या करती मैं? किस मुंह से बताती क्या था? यही एहसास तो मुझे इतने दिन से करवाने की कोशिश कर रहा था। आप अब तक यहीं हैं? जी मैं बस जा ही रही थी। क्या हुआ? पता नहीं क्यों ये दरवाजा खुल नहीं रहा है। लगता जैम हो गया है, मैं देखता हूँ। चाहता कि पड़ोस की लड़की को अपनी बहू बनाना, हाँ, बहुत बड़ा इत्तेफाक है। इतना बड़ा इत्तेफाक तो मैं डाइजेस्ट नहीं कर पाती। मॉम, आप कुछ जरूरत से ज्यादा नहीं सोच रही है। रिश्ता है, छूट गया होगा। उमा, उमा का बिहेवियर देखा था? अजीब, डरी डरी, जैसे कुछ छुपा रही हो। उन्हें ये तो नहीं पता कि सुजाता रमाकांत भाई साहब का पहला प्यार थी। मॉम, ये सब छोड़िए, वैसे चलिए ब्रेकफास्ट करते हैं। आज ना पराठे बने, रवीश की फेवरेट। चलो, हमें तो पता है कि रवीश की पसंद और नापसंद क्या है, लेकिन जिसे पता होनी चाहिए उसे कोई आइडिया नहीं, और वो कुछ एफर्ट भी नहीं डाल रही है जानने के लिए। सो कॉल्ड विविधा। कालिंदी,
ऐसे जज कैसे कर सकती हो? हाँ, रवीश की परवाह नहीं है उसे, ये तुमने सोच भी कैसे लिया? और वैसे भी उनके रिश्ते के बारे में कुछ भी बोलने का कोई हक नहीं है तुम्हें। मुझे तो सिर्फ फिक्र हो रही थी और मुझे सीरियसली नहीं लगता कि विविधा को इस शादी की जरा सी भी परवाह है। तुम्हें और भूमि को ताने देने के अलावा कोई काम है ही कहाँ? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा बिहेवियर दिखता नहीं है हम सबको? हम तो बस वही कहते हैं जो हमें दिखता है, और मुझे तो ऐसा लगता है कि हर शादी, हर रिश्ता अपने समय से बनता और पलता है। रवीश और विविधा अपने रिश्ते को कितनी तेजी से या कितने आराम से आगे ले जाना चाहते हैं, ये उन्हें सोचना है। और वैसे भी उनके रिश्ते पर पत्थर उठाने से पहले तुमने अपना शीशे का घर नहीं देखा? तुम्हारी अपनी शादी हर रिश्ता एक जैसा नहीं होता कालिंदी। मेरी शादी पे उंगली उठाने वाली ये होती कौन है? इसके खुद के पति ने इससे कभी प्यार नहीं किया, और जहां तक मैं जानती हूँ इसके बेटे से इसकी बहू भी प्यार नहीं करती। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ हमेशा की तरह। वाह, अगर रवीश और विविधा के बीच गड़बड़ है, मेरे कंधे की ड्यूटी शुरू होने का टाइम आ गया। अब विविधा के आंसुओं को बेसहारा तो नहीं छोड़ा जा सकता ना। प्लीज वो आप ब्रेकफास्ट कर लीजिए, मैं आता हूँ। गुड मॉर्निंग भाभी। आओ विविधा, बैठो। वैसे भाभी आज आपको इतना लेट कैसे हो गया? वो पता नहीं किसने आज हमारा कमरा बाहर से लॉक कर दिया। अच्छा, पराठा पास करना जरा। आप लोगों को पता है कि ये शरारत किसने की है? रमाकांत ने इसको बहू बनाने के लिए क्यों चुना? अगर इसकी फैमिली और सुजाता पड़ोसी हैं, तो फिर तो सुजाता इसे बहुत अच्छे से जानती होगी। कोई ऐसा कनेक्शन जरूर है, पता लगाना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, आई हैव टू लीव। एक अर्जेंट काम आ गया है। नाश्ता तो करके जा। बाद में वहाँ प्लीज, अर्जेंट है। तूने मुझे ताना दिया था ना सुमन, अब देख मैं क्या करती हूँ।
जी अंकल, हाँ मैं निकल गया हूँ, बस 15 मिनट पहुँच जाऊँगा आपके पास। अंकल, मैं अपने घर वालों से इस मैटर को ज़्यादा तक छुपा कर नहीं रख सकता, खासतौर से अपनी पत्नी से। उसे हर बात जानने का हक है, उसे अधिकार है। ओके अंकल, सी यू। आपका वॉलेट आप भूल गए थे। थैंक यू। रवीश, मैं सीरियसली आपकी मदद करना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि कोई एक बात है जो आपको परेशान कर रही है। शायद कोई फैमिली प्रॉब्लम, जो भी है, जैसा भी है, आप प्लीज मुझे बता सकते हैं। मैं मदद करूंगी आपकी। आपका ये सोचना और ये कहना, यही काफी है मेरे लिए। थैंक यू। आपको हर बात जानने का हक है, और मैं आपसे वादा करता हूँ, समय आने पर आपको सब कुछ बता दूंगा। भी आपको कुछ बताना है और आपको भी पूरा हक है वो बात जानने का। सुमन भाभी, ये देखिए, देखिए जरा, ये कैसे हुआ, किसने किया ये? शादी की पहली तस्वीर है इस हालत में, और ये अपशकुन हुआ नहीं है, किया गया। कैसे हुआ ये फोटो? कहाँ मिली आपको? तुम्हारे कमरे के बाहर कॉरिडोर में, जहां तोड़ के फेंका था तुमने इसे। मैं जानती, रवीश तो तुम्हें शुरू से पसंद नहीं है, लेकिन उसकी तस्वीर से भी परेशानी होने लगी। आप कहती है ना कि मैं अपने शीशे का घर देखूं, तो आप भी एक बात जान लीजिए, जब घर की दीवारें शीशे की होती हैं तो ज्यादा साफ दिखाई देता है। मैंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध के सारी जिंदगी नहीं जी, मैं तो शुरू से समझ गई थी ये रवीश को पसंद ही नहीं करती।
एक बार भी इस लड़की को मैंने रवीश की तरफ प्यार से देखते हुए नहीं देखा। हमेशा दबी दबी खिंची खिंची सी रहती है। बताओ, सच कह रही हूं ना मैं? तुम रवीश से प्यार नहीं करती ना? अरे अब बोलती क्यों नहीं? हम सब लोग वेट कर रहे हैं, बताओ नहीं करती ना? अरे भाई जवाब दो, नहीं करती ना? चुप है इसका मतलब यही है कि मैं सही हूं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।